सुप्रभात बच्चों। आज मैं कक्षा 10 के छात्रों को गद्य संकलन का पाठ 1, इस पाठ का शीर्षक है मित्रता। आज हम मित्रता के बारे में आप लोग से चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। प्यारे बच्चों, व्यक्ति जब अपने घर से बाहर निकलता है, युवा जब अपने घर से बाहर निकलता है, यानी घर से पड़ोस में जाता है, गांव में जाता है, क्षेत्र में जाता है, दूसरे राज्य में जाता है, परदेश जाता है, तो उसके दिमाग में एक जिज्ञासा होती है सहचर के साथ चलने वाले की। यह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर यह गुण होता है कि वह अच्छे से अच्छे लोगों के संपर्क में आए और अच्छे से अच्छे लोगों से उसका संबंध स्थापित हो और जीवन उसका जो हमेशा अच्छे रास्ते पर चले, सुखमय जीवन व्यतीत हो। प्यारे बच्चों, नवयुवक जब अपने घर से बाहर निकलता है, क्योंकि युवक का जो स्वभाव होता है वह स्वच्छ होता है। वह जिस तरह से कच्चे मिट्टी से कुम्हार जैसे इच्छा चाहे वैसे बर्तन बना लेता है, उसी तरह से जो नवयुवक होते हैं उनका दिल स्वच्छ होता है, कच्चा होता है। उनको जिस संगति में लोग चाहते हैं उस संगति में उसी के स्वरूप में ढाल लेते हैं। प्यारे बच्चों, जीवन में मित्रता का बड़ा महत्व है। हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे अधिक मित्र हम उसी को बना लेते हैं जो हंसमुख चेहरा वाला होता है, जो बोलने में चतुर होता है, जिसके अंदर पटुता होती है, जो देखने में बहुत स्मार्ट लगता है। हम मित्रता बनाते समय अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं, लेकिन हम उसके अंदर के भाव को, अंदर की कमियां को समझ नहीं पाते, जिससे हम मित्रता कर लेते हैं। वह मित्रता आगे जाकर हमारे लिए कष्टदायक सिद्ध हो जाती है। प्यारे बच्चों, इस मित्रता नामक निबंध के लेखक माननीय रामचंद्र सूर्य जी हैं। इन्होंने मित्रता का बहुत सुंदर वर्णन किया। हम आपको बताने जा रहे हैं कि मित्रता का स्वरूप होना कैसे चाहिए, हमें अच्छे मित्र का चयन कैसे करना चाहिए। जब हम नवयुवक सामाजिक जीवन में प्रवेश करते हैं, अनेक लोगों से उसका परिचय होता है, किंतु उनमें से सच्चे मित्र का चुनाव उसके लिए एक समस्या होती है कि हम अच्छे मित्र कैसे चयनित करें। यदि वह मिलनसार स्वभाव का व्यक्ति होता है तो बहुत ही जल्द हजारों लोगों से उसकी पहचान बन जाती है और तेजी से उसकी मित्रता बढ़ने लगती है और वह हेल मेल का रूप लेकर मित्रता में बदल जाती है। प्यारे बच्चों, मित्र का चुनाव करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम ऐसे व्यक्तियों को अपने साथ न लें, अपने साथ न रखें जो अच्छे स्वभाव के नहीं होते।
या हम ऐसे लोगों को अपने साथ न रखें जो हमारी बातों को हर समय स्वीकार कर लेते। क्यों? अच्छा मित्र वही होता है जो हमारी बातों को अध्ययन करके हमें सही रास्ते में जाता है, और केवल हमारी बात को मानता जाए। हो सकता है हम गलत करते हैं, तो ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। उस व्यक्ति से हमें मित्रता करनी चाहिए जो व्यक्ति हेल मेल न बढ़ाए, जो हमारी हर बात को समझे, जो हमारे सहायता कर सके, जो उचित परामर्श दे सके, जो संकट के समय काम आए। ऐसे लोगों से हमें मित्रता करनी चाहिए। अच्छे मित्र का लक्षण क्या होता है? हमें ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए जो हंसमुख चेहरा वाला हो, जो बहुत स्मार्ट हो, जो बातूनी हो, जो दुस्साहस करता हो। ऐसे लोगों की मित्रता का लक्षण अच्छा नहीं होता। हमें ऐसे लोगों से मित्रता करनी चाहिए जो विश्वास पात्र हो, जो हमारे संकल्पों में सहायता करे, जो हमारे दोषों और गलतियों को बताए, हमें सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रति उत्साहित करे, उसे एक श्रेष्ठ वैद्य के समान मान लेना चाहिए और ऐसे लोगों से धैर्यपूर्वक मित्रता कर लेनी चाहिए। प्यारे बच्चों, मित्रता के अनेक रूप होते हैं। मित्रता अवस्था के साथ बदलती चलती रहती है। छात्र जीवन में मित्र बनाने की बड़ी इच्छा होती है, परंतु युवावस्था आते आते मित्रता के स्वरूप जो होते हैं वो बदलते रहते हैं। इसलिए हमें समय समय पर अच्छे मित्रों का चयन करते रहना चाहिए, और भले ही हमारा कोई पुराना मित्र क्यों न हो, अगर वह कुसंगत में पड़ जाए, बुरी आदत उसकी लत हो जाए, बुरी मार्ग पर चलने लगे, तो हमें ऐसे लोगों से छोड़कर सुमार्ग पर चलने वाले लोगों के साथ हमें मित्रता करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, आप भी जब मित्र का चयन करते हैं तो मित्र के कार्यों और आचरण का आपको आकलन करना चाहिए। मित्र का आचरण कैसा है, मित्र कैसा कार्य करता है, मित्र का बिहेव कैसा है, मित्र कैसे संस्कार में पला हुआ है, इन सारी बातों का हमें अध्ययन करके तब मित्रता करनी चाहिए। हमें जल्दबाजी में किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, किसी को मित्र नहीं बनाना चाहिए, किसी के ऊपर हर राय, हर सलाह नहीं छोड़ देनी चाहिए। हो सकता है मित्र विश्वासघाती हो, आप उसको हंसमुख चेहरा देखकर उससे मित्रता कर लिए हों, आपको धोखा दे दे। इसलिए मित्रता बड़ी सावधानी से करनी चाहिए। बेटा, अगर मित्रता आप भी किसी से करते हैं, कोई आपका भी मित्र होता है, तो मित्रता का एक कर्तव्य होता है कि एक मित्र दूसरे मित्र को सुमार्ग पर ले जाए, साहसी बनाए, उसके मन को उत्साहित करे, उसके दीन दुखी स्थिति में सहयोग करे, उसकी प्रतिष्ठा, उसके सम्मान का ध्यान दे, उसमें आत्मविश्वास स्थापित करे, वह सत्यनिष्ठ हो। ऐसा उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और कराना भी चाहिए। प्यारे बच्चों, मित्रता हमें ऐसे लोगों से करनी चाहिए जो हमेशा सुख दुख में सम्मिलित हो, जन सेवा में अपने आप को समर्पित करता हो, सह सपाटे मनोरंजन के बदले वह गरीबों, दीन दुखियों, लाचार लोगों की मदद करता हो। बहुत लोग जो शौकीन होते केवल घूमने का, और हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन यह चीज़ हमारे जीवन के लिए सार्थक नहीं होती। वह चीज़ सार्थक होती है, हम मानव हैं, हम मानव के
सेवा में अपनी निष्ठा और कर्तव्यता के साथ अपने कर्तव्य का पालन करते रहें, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। प्यारे बच्चों, ऐसे लोगों से मित्रता करते समय हमें यह ध्यान देना चाहिए कि व्यक्ति का जो संबंध है वह अच्छे लोगों से हो रहा है, कोई कुसंग लोगों से हो रहा है। क्यों कि कुसंग लोग हमेशा हानिकारक होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे को हानि पहुंचाने का काम करते हैं, उसे पतन की तरफ ले जाते हैं, उसके जीवन में हमेशा कष्ट होता है, क्षण क्षण में लोगों का स्वरूप बदलता रहता है, लेकिन वही सज्जन होता है, सुसज्जित व्यक्ति होता है। तो अपने जीवन के अंतिम क्षण तक वह व्यक्ति अपनी मित्रता के भाव को समझता है, अपने मित्र के सहयोग करता है, अपने मित्र के साथ जीने मरने का संकल्प लेता है। और ऐसे अच्छे लोगों का चयन करके जब हम मित्रता करते हैं तो हमारा जीवन, उस मित्र का जीवन सुखमय होता है, प्रतिष्ठित होता है, सम्मानित होता है। हम समाज में कुछ कर गुजरने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर पाते। इसलिए प्यारे बच्चों, मित्रता करते समय हमें जाति धर्म पर नहीं, हमें वेशभूषा पर नहीं मित्रता करनी चाहिए, बल्कि मित्रता सौहार्द, प्रेम, सुसंस्कार, सुकर्तव्य आदि को ध्यान रखते हुए अच्छे लोगों से मित्रता करनी चाहिए। क्यों कि हमारा जो देश है वो विभिन्न धर्मों का, विभिन्न जातियों का यह एक गुलदस्ता के समान हमारा देश है। इसलिए प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं और कोई किसी का भी मित्र हो सकता है, लेकिन उसमें न किसी प्रकार की जाति की बात होनी चाहिए, न किसी प्रकार के धर्म की बात होनी चाहिए। अगर मित्रता में केवल होनी चाहिए तो एक दूसरे की मदद करने की बात होनी चाहिए, मानवता की बात होनी चाहिए, देश के विकास की बात होनी चाहिए, समाज में तत्परता लाने की बात होनी चाहिए। ऐसे दिल दिमाग को शुद्ध करके तब हमें एक दूसरे से मित्रता करनी चाहिए। हमें विश्वास है कि आप मित्रता करते समय अपने इन सारी बातों का जरूर ध्यान रखेंगे। धन्यवाद।